राजन और सुरेश गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। दोपहर की धूप तेज थी और दोनों के चेहरों पर बेरोजगारी की चिंता साफ दिख रही थी। तभी दूर से उनका तीसरा दोस्त श्याम कंधे पर एक पुराना झोला लटकाए पैदल आता हुआ दिखाई दिया। श्याम कुछ महीने पहले शहर काम ढूंढने गया था। अरे सुरेश देख, श्याम लौट आया। भाई का हुलिया तो एकदम बदल गया है। श्याम, इधर आ भाई। कैसा रहा शहर का सफर? कोई तगड़ी नौकरी मिली या नहीं? भाइयों, नौकरी तो मिली थी एक बड़े रेस्टोरेंट में, पर शहर की उस भागदौड़ में दिल नहीं लगा। वहां बस टेंशन मिलती थी, सुकून नहीं। यार तू भी वापस आ गया। हम यहाँ पहले से ही खाली बैठे हैं। गांव में तो वैसे ही कोई काम धंधा नहीं है। अब क्या करेंगे? हार क्यों मान रहे हो? मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। शहर से एक हुनर सीख कर आया हूँ। वहां मैंने एक शेफ के साथ काम किया और पास्ता बनाना सीखा। पास्ता? ये क्या बला है भाई? हमारे गांव में तो लोगों ने सिर्फ रोटी चावल और लिट्टी चोखा खाया है। ये कोई विदेशी बीमारी तो नहीं है? अरे नहीं भाई, ये मैदे और सूजी से बनने वाली एक जबरदस्त चीज है। जब इसे मसाले और सब्जियों के साथ पकाते हैं तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मैंने सोचा है कि हम तीनों मिलकर गांव में पास्ता का ठेला लगाएंगे। पास्ता का ठेला? वो भी हमारे पिछड़े गांव में? श्याम, लोग तुझे पागल समझेंगे। यहाँ किसी को नूडल्स का नाम तक ठीक से नहीं पता। तेरा विदेशी पास्ता कौन खरीदेगा? यही तो हमारी चाल है राजन। हम इसे शहर जैसा नहीं बल्कि अपनी देसी स्वाद में बनाएंगे। गांव के मसाले, तीखा स्वाद और सस्ती कीमत। तुम दोनों मेरा साथ दोगे या नहीं? देख भाई, वैसे भी हमारी जेब तो बिल्कुल खाली है। खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर तू कहता है तो मैं तैयार हूँ, पर पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास शहर की कमाई के 3000 रुपए बचे हैं। बस एक पुराना ठेला और कुछ बर्तन चाहिए। चलो आज से ही तैयारी शुरू करते हैं। तीनों दोस्तों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। राजन ने अपने घर के कबाड़ से एक पुराना लकड़ी का ठेला निकाला, जिसे तीनों ने मिलकर साफ किया। सुरेश ने घर से एक पुराना गैस चूल्हा और कढ़ाई का इंतजाम किया। शाम को गांव के बाजार के कोने में उनका ठेला सज चुका था, जिस पर लिखा था गांव का देसी पास्ता। श्याम, बैनर तो मस्त लग रहा है, पर ये देख, लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कोई अजूबा बेच रहे हो। हाँ भाई, आधे घंटे से लोग सिर्फ दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा। डर लग रहा है कि आज बोहनी होगी भी या नहीं। घबराओ मत, खुशबू बिखरेगी तो लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। राजन, वो कटी हुई प्याज और हरी मिर्च इधर दे। शाम ने जैसे ही गर्म तेल में राई, कटी हुई मिर्च, प्याज और टमाटर डाले, पूरे बाजार में एक तीखी और सौंधी खुशबू फैल गई। खुशबू सूंघकर गांव के एक बुजुर्ग मुखिया जी वहां से गुजरे और रुक गए। अरे श्याम बेटे, ये कढ़ाई में क्या पक रहा है? खुशबू तो बड़ी बेजोड़ है, पर इसमें ये सफेद सफेद क्या डाल रहा है तू? प्रणाम मुखिया जी। इसे पास्ता कहते हैं। शहर की मशहूर चीज है, पर हमने इसे अपने गांव के मसालों के साथ बनाया है। आप गांव के बड़े हैं, पहला पत्ता आपके लिए। चक्कर बताइए कैसा बना है? मुफ्त का है तो ला चख ही लेता हूँ। वैसे मेरी उम्र में ये सब पचता नहीं है। शाम ने पत्तल में गर्मा गर्म मसालेदार देसी पास्ता परोसा। मुखिया जी ने चम्मच से एक टुकड़ा मुंह में रखा। गए भाई, अगर मुखिया जी ने थूक दिया तो दुकान शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगी। अरे वाह, ये तो कमाल है रे। तीखा, चटपटा और एकदम नया स्वाद। ये तो हमारी कचरी पकौड़ी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। कितने का दिया एक प्लेट? सिर्फ 10 रुपए प्लेट मुखिया जी। ये पकड़ 20 रुपए। एक प्लेट और बांध दे तेरी चाची के लिए। और सुनो लड़कों, शर्माओ मत, जोर से आवाज लगाओ। गांव वाले स्वाद के भूखे हैं। आओ भाइयों आओ, शहर का मशहूर पास्ता अब अपने गांव के तड़के के साथ सिर्फ 10 रुपए में। मुखिया जी की तारीफ सुनते ही आसपास खड़े लोग ठेले की तरफ बढ़ने लगे। पहले ही दिन कुछ ही घंटों में शाम का लाया सारा पास्ता खत्म हो गया। तीनों दोस्तों की आंखों में कामयाबी की पहली चमक साफ दिख रही थी। देखते ही देखते गांव का देसी पास्ता पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। शाम होते ही ठेले पर पैर रखने की जगह नहीं बचती थी, लेकिन ग्राहकों को संभालना, सब्जियां काटना और लगातार गर्म कढ़ाई के सामने खड़े रहना अब उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। सुरेश, ओ सुरेश, कहाँ रह गया भाई? कब से चिल्ला रहा हूँ कि पत्तल और चम्मच दे जा। खड़े होकर बस ग्राहकों से गपशप मारना बहुत आसान है।
कभी इस गरम कढ़ाई के सामने 2 मिनट खड़ा होकर देख, तब पता चलेगा कि असली मेहनत क्या होती है। अरे राजन, चिल्ला क्यों रहा है भाई? क्या तुझे दिख नहीं रहा कि बाहर कितनी लंबी लाइन लगी है? अगर मैं यहाँ खड़े होकर ग्राहकों को संभालूं नहीं, उनके ऑर्डर ना लूं और पैसों का हिसाब ना रखूं, तो आधे लोग तो बिना पैसे दिए ही खिसक जाएंगे। हिसाब किताब रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, तो हिसाब रखना बहुत बड़ा तोप चलाना हो गया। असली काम तो श्याम और मैं कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठकर मंडी से सब्जियां लाना, उन्हें काटना, चूल्हा जलाना। हमारी तो कमर टूट जाती है और तू बस शाम को सज धज कर काउंटर पर खड़ा हो जाता है। ये तू क्या कह रहा है राजन? मंडी से माल लाने का आधा पैसा और गाड़ी का भाड़ा मैं भी देता हूँ, और शाम को 4 घंटे लगातार बिना बैठे चिल्ला चिल्ला कर ग्राहक बुलाना आसान लगता है तुझे? अगर इतनी ही दिक्कत है तो कल से तू बैठ जा काउंटर पर, मैं कर लेता हूँ सब्जियां काटने का काम। बस करो, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? सामने ग्राहक खड़े हैं और तुम दोनों सगे भाइयों की तरह रहने वाले दोस्त आपस में इस तरह लड़ रहे हो। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? राजन, चल और अपना काम कर। श्याम, तू हमेशा सुरेश की तरफदारी करता है क्योंकि वो बातें अच्छी बना लेता है। तुझे मेरी मेहनत कभी दिखाई नहीं देती। रोज रोज का ये झंझट अब मुझसे नहीं झेला जाता। ताने तू मारे और रोना भी तू ही रोए। कमाल है भाई। शाम, इसे समझा ले, नहीं तो किसी दिन मेरा सब्र टूट जाएगा। ठेले के पास खड़े कुछ ग्राहक ये बहस सुनकर असहज हो गए और बिना पास्ता खाए ही वहां से चले गए। शाम ने एक लंबी और ठंडी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि पैसों की कमी तो दूर हो गई थी, लेकिन काम के इस भारी तनाव ने उनके बचपन के उस भाईचारे में एक अजीब सा बिखराव पैदा करना शुरू कर दिया था। पिछली शाम की बहस का असर अगली सुबह साफ दिखाई दे रहा था। राजन चुपचाप एक कोने में बैठकर अकेले ही प्याज काट रहा था और सुरेश थोड़ी दूरी पर बैठकर डायरी में कुछ लिख रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। शाम ने माहौल को सुधारने के लिए बातचीत शुरू करने की कोशिश की। चलो भाई, रात गई बात गई। ये गर्मा गर्म चाय पियो और आज के काम की बात करते हैं। आज बाजार में हाट का दिन है, भीड़ बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हमें पहले से ही तैयारी रखनी होगी। श्याम, मैंने एक फैसला किया है। इस तरह रोज रोज की चिक चिक और तानों के बीच मैं काम नहीं कर सकता। राजन को लगता है कि मैं सिर्फ आराम करता हूँ और मुफ्त का मुनाफा ले जाता हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं इस ठेले से अलग हो जाऊं। देखा श्याम, इसके नखरे तो देखो। थोड़ी सी बात क्या हुई कि जनाब अलग होने की धमकी देने लगे। अरे अगर अलग होना ही है तो साफ साफ कहो ना कि अकेले सारा मुनाफा कमाना चाहते हो। हम पर क्या दोष मढ़ रहे हो? मुंह संभाल कर बोल राजन, मैं कोई लालची नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी इज्जत के लिए बोल रहा हूँ। जब काम की कोई कदरी नहीं है तो साथ रहने का क्या फायदा? शाम, मैं अपने हिस्से के जो 2-4 बर्तन हैं वो ले जा रहा हूँ। मैं गांव के दूसरे छोर पर पुराने कुएं के पास अपना अलग ठेला लगाऊंगा। सुरेश, क्या तू पागल हो गया है? हम तीनों ने मिलकर इस गरीबी से निकलने का सपना देखा था। 2 पैसे क्या आ गए, तुम दोनों तो अपनी बरसों पुरानी यारी को ही भूल गए। राजन, तू चुप क्यों है? रोकता क्यों नहीं इसे? जाने दो इसे श्याम, जिसे जाना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। इसे लगता है कि अकेले दुकान चलाना बहुत आसान है, तो इसे आजमाने दो। हम दोनों मिलकर भी ये ठेला चला सकते हैं। हाँ राजन, मैं भी देखना चाहता हूँ कि बिना मेरे मैनेजमेंट और मार्केटिंग के तुम्हारा ये ठेला कितने दिन चलता है। आज से हमारा रास्ता अलग। सुरेश बिना पीछे मुड़े अपने हिस्से का छोटा मोटा सामान उठाकर चला गया। श्याम चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। जिस देसी पास्ता ने उनके जीवन में खुशियां लाई थी, आज उसी के काम के दबाव और अहंकार के टकराव ने 3 पक्के दोस्तों को 2 अलग अलग किनारों पर लाकर खड़ा कर दिया था। जिसके बाद बाजार के एक कोने पर श्याम और राजन का पुराना ठेला था, तो दूसरे छोर पर पुराने कुएं के पास सुरेश ने अपना नया ठेला लगा लिया था। दोनों ही दुकानों पर काम शुरू हो चुका था, लेकिन वो पुरानी रौनक दोनों ही तरफ गायब थी। श्याम, ओ श्याम, जरा हाथ बढ़ा भाई, ये मसाले डाल दे कढ़ाई में। मेरी पीठ दर्द से कांप रही है। जब से सुरेश गया है, पानी भरने से लेकर पत्तल उठाने तक का सारा काम हमें ही करना पड़ रहा है। ला राजन, मैं डाल देता हूँ, तू थोड़ी देर बैठ जा। पर सच कहूँ तो दुकान तो चल रही है, लेकिन अंदर से सब सूना सूना लगता है। आज 3 घंटे हो गए, सुरेश की वो बुलंद आवाज सुनाई नहीं दी जो ग्राहकों को दूर से ही खींच लाती थी। तू फिर उसी की बात लेकर बैठ गया। वो आराम से वहाँ काउंटर पर अकेला राजा बना बैठा होगा। सारा मुनाफा अब उसका अकेले का है, उसे हमारी क्या परवाह। ऐसा नहीं है राजन, तूने गौर नहीं किया? मैं अभी उधर से गुजरा था, सुरेश अकेले सब्जियां काट रहा था।
अकेले चूल्हा संभालना और ग्राहक देखना उसके बस का नहीं है। उसका चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ था। उधर बाजार के दूसरे कोने पर सुरेश अपने अकेलेपन और काम के पहाड़ से जूझ रहा था। उसके ठेले पर 2-4 ग्राहक खड़े थे, लेकिन वो अकेला घबराहट में सब गड़बड़ कर रहा था। अरे सुरेश भाई, कितनी देर लगाओगे? सिर्फ 1 प्लेट पास्ता मांगा है, 15 मिनट हो गए। और ये क्या, पास्ता में नमक भी ठीक से नहीं डाला तुमने? वो शाम वाला स्वाद कहाँ गया? अरे भैया माफ करना, वो थोड़ा अकेले होने की वजह से देर हो रही है। मैं नमक अभी ऊपर से डाल देता हूँ। थोड़ा सब्र रखिए, अकेला आदमी क्या क्या संभाले। रहने दो भाई, तुमसे नहीं संभल रहा। स्वाद तो वैसे भी आधा रह गया है। जब तक तुम तीनों साथ थे तब बात ही कुछ और थी। ग्राहक पास्ता अधूरा छोड़कर चला गया। सुरेश की आंखें भर आईं। उसे समझ आ रहा था कि अहंकार में आकर अलग होना आसान था, लेकिन उस यारी के बिना अकेले खड़े रहना बहुत दर्दनाक था। दूर से शाम उसे देख रहा था और उसका दिल अपने दोस्त की ये हालत देखकर तड़प उठा था। लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे। दोनों तरफ काम चल तो रहा था। तभी एक दिन दोपहर के बाद अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में घने, काले और डरावने बादल छा गए। देखते ही देखते तेज आंधी चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और पानी सड़कों पर बहने लगा। श्याम, हवा बहुत तेज है। ये तिरपाल हाथ से छूटी जा रही है। अगर ये उड़ गई तो हमारा सारा सामान, पास्ता, गैस चूल्हा सब भीग कर बर्बाद हो जाएगा। मेरी मदद कर। राजन वहाँ देख, पुराने कुएं के पास देख। सुरेश का ठेला बिल्कुल खुला है। उसके पास तो पक्की छत भी नहीं है और वो अकेला तिरपाल बांधने की कोशिश कर रहा है। श्याम, इस वक्त उसका मत सोच। हवा का झोंका देख कितना तेज है। हमारा अपना ठेला पलट जाएगा। तू पहले यहाँ पकड़, उसे अपनी फिक्र खुद करने दे। वो हमसे अलग हुआ था ना? नहीं राजन, वो हमसे अलग हुआ था, पर वो हमारा दुश्मन नहीं है। वो हमारा भाई है, हमारा बचपन का यार है। मैं उसे इस मुसीबत में अकेले बर्बाद होते नहीं देख सकता। सारा सामान जाए भाड़ में, मुझे अपने दोस्त को बचाना है। शाम ने अपने ठेले की परवाह छोड़ दी और तेज मूसलाधार बारिश और आंधी के बीच दौड़ लगा दी। राजन ने एक पल के लिए अपने भीगते हुए ठेले को देखा, फिर उसके अंदर का गुस्सा भी पिघल गया। वो भी शाम के पीछे पीछे चिल्लाता हुआ भागा। उधर सुरेश का ठेला हवा के एक बड़े झोंके से पूरी तरह पलटने ही वाला था कि तभी 4 हाथों ने आकर उस भारी लकड़ी के ठेले को थाम लिया। श्याम, राजन, तुम अपना ठेला छोड़कर यहाँ आ गए। चुप कर सुरेश, अपनी ये भावुक बातें बाद में करना। पहले इस ठेले को उस पक्के शेड के नीचे ले चल, नहीं तो हम तीनों इसके नीचे दब जाएंगे। तीनों दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत एक कर दी। तीनों ने मिलकर सुरेश के ठेले को एक सुरक्षित पक्की दुकान के शेड के नीचे पहुंचाया और खुद भी हांफते हुए वहीं रुक गए। तीनों पानी से सराबोर थे, लेकिन उनके दिलों का गुबार इस मूसलाधार बारिश में पूरी तरह धुल चुका था। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे सच में माफ कर दो। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। अहंकार में आकर मैंने तुम दोनों को क्या कुछ नहीं कह दिया। पर आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तुम दोनों ने अपनी दुकान की परवाह भी नहीं की और सामान बचाने भाग आए। अरे बस कर सुरेश, अब क्या इस बारिश के पानी में अपने आंसू मिलाकर हमें और भिगाएगा? रोना बंद कर भाई। गुस्सा तो मुझे भी आया था और मैंने भी तुझे बहुत कड़वी बातें सुनाई थी। गलती सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी थी। तुम दोनों को अंदाजा भी है कि पिछले 2 हफ्तों में राजन और मैंने क्या झेला है। दुकान तो चल रही थी, पर ऐसा लगता था जैसे शरीर से आत्मा ही गायब हो गई हो। सुरेश, तेरे बिना काउंटर सूना था और राजन, तेरे बिना स्वाद अधूरा था। हम तीनों में से कोई भी अकेले पूरा नहीं है। सच कह रहे हो श्याम, अकेले दुकान संभालते संभालते मेरी कमर टूट गई थी। ग्राहकों को वो स्वाद ही नहीं दे पा रहा था और रोज शाम को जब पैसों का गल्ला देखता था तो खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता था। मुझे समझ आ गया कि पैसे तो अकेले भी कमाए जा सकते हैं, पर सुकून सिर्फ अपनों के साथ मिलता है। हाँ भाई, और मुझे भी ये समझ आ गया कि बाहर खड़े होकर ग्राहकों को संभालना और इस दुकान को मैनेज करना कितना मुश्किल काम है। इन 2 हफ्तों में जब मुझे हिसाब करना पड़ा तो मेरा सिर चकरा गया। तेरा काम कोई आसान नहीं था सुरेश, मैंने तुझ पर गलत इल्जाम लगाया। चलो भगवान का शुक्र है कि इस आंधी और बारिश ने हमारी आंखें खोल दी। जो हुआ सो हुआ, उसे यहीं मिट्टी में दफन करते हैं। अब ये बताओ कि क्या हम फिर से एक होने के लिए तैयार हैं? लेकिन इस बार एक नई शुरुआत करेंगे, जहां कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होगा। बिल्कुल तैयार है भाई।
अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगले दिन की सुबह गांव के बाजार में एक बिल्कुल नया नजारा लेकर आई। सुरेश का पुराना ठेला जो कुएं के पास था अब वहां नहीं था। दोनों ठेलों को आपस में जोड़कर बाजार के मुख्य चौराहे पर एक बहुत बड़ा काउंटर तैयार किया गया था। ठेले के ऊपर एक बड़ा और चमकदार बोर्ड लगाया गया था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था देसी पास्ता पैलेस। आओ भाइयों और बहनों, 3 यारों की जोड़ी एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। स्वाद वही पुराना, पर इस बार रफ्तार और प्यार दोनों 2 गुना। आइए और गर्मा गर्म पास्ता का आनंद लीजिए। सुरेश भाई जरा देखना, आज जो शिमला मिर्च और गाजर तू मंडी से लाया है वो एकदम ताजा और लाजवाब है। सच में यार, माल चुनने में पूरे जिले में तेरा कोई मुकाबला नहीं है। और राजन भाई, जब तेरे हाथ से कटे हुए मसाले कढ़ाई में जाते हैं तभी तो असली जादू शुरू होता है। अब बस तू जल्दी से तैयारी कर, देख सामने से ग्राहकों का झुंड आ रहा है। चलो चलो बातें बंद करो और काम पर लगो। आज हाट का दिन है और हमें एक भी ग्राहक को खाली हाथ या नाराज होकर नहीं जाने देना है। राजन, उबला हुआ पास्ता इधर बढ़ा। जैसे ही शाम ने कढ़ाई में तड़का लगाया, मसालों की वही जानी पहचानी तीखी और सौंधी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई, जिसके बाद देखते ही देखते दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अरे वाह, ये हुई ना बात। तुम तीनों को इस तरह हंसते खेलते साथ देखकर ही हमारा दिल खुश हो गया। चलो श्याम भाई, बिना देर किए 5 प्लेट स्पेशल देसी पास्ता लगाओ, और इस बार सुरेश के हाथ से थोड़ा एक्स्ट्रा प्याज और राजन के हाथ का तीखा मसाला डलवाना। अभी लीजिए भैया। अब हमारे यहाँ स्वाद भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और सबसे बढ़कर 3 यारों का प्यार भी मिलेगा। दोपहर से शाम हो गई। ठेले पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन इस बार कोई थकान नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। हर कोई अपना काम पूरी जिम्मेदारी से और एक दूसरे की मदद करते हुए कर रहा था। तीनों दोस्तों की आंखों में अब एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक बहुत बड़ी कामयाबी का अटूट भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक दिन शाम के समय बाजार के कोने में शहर से आई एक बड़ी चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से एक सूट बूट पहने हुए व्यक्ति उतरे, जो शहर की एक बहुत बड़ी फूड कोर्ट चेन के मालिक थे। आइए साहब, स्वागत है आपका। हमारे देसी पास्ता के ठेले पर पधारने के लिए धन्यवाद। बैठिए साहब, आज आपके लिए हमारे यहाँ का सबसे स्पेशल देसी तड़का पास्ता तैयार करवाते हैं। धन्यवाद सुरेश। मैंने शहर में और इंटरनेट पर तुम्हारी इस दुकान के बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि यहाँ जो स्वाद मिलता है वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं है। मुझे एक फुल प्लेट पास्ता खिलाओ, मैं खुद देखना चाहता हूँ। शाम ने पूरी शिद्दत और अपने खास हुनर के साथ कढ़ाई में मसाले डाले। राजन ने उसे तरीके से पत्तल पर सजाया और सुरेश ने पूरे आदर के साथ साहब के सामने पेश किया। साहब ने पहला चम्मच मुंह में रखा और कुछ देर तक स्वाद का आनंद लेते रहे। अद्भुत, वाकई बेजोड़ स्वाद है। श्याम, तुम्हारा ये हुनर गांव में रहने के लिए नहीं है। तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें अपने मुख्य रेस्टोरेंट का हेड शेफ बना दूंगा और हर महीने 50,000 रुपए सैलरी दूंगा। सुरेश भाई, ये तो शाम को शहर ले जाने की बात कर रहे हैं। अगर शाम चला गया तो हमारी दुकान का क्या होगा? चुप रह राजन, शाम के भविष्य का सवाल है, हमें उसके फैसले के बीच में नहीं आना चाहिए। साहब, आपके इस बड़े ऑफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शहर की उस भाग दौड़ और अकेलेपन को छोड़कर ही मैं अपने गांव वापस आया था। वहां मुझे सिर्फ पैसा मिलता, पर यहाँ मेरे ये 2 भाई हैं जिनके साथ मिलकर मैंने ये सपना खड़ा किया है। मैं अपनी यारी और अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी ये सोच और तुम तीनों की दोस्ती देखकर मेरा दिल खुश हो गया। ठीक है, अगर तुम शहर नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हारे इस देसी पास्ता को शहर तक पहुंचाने में मदद करूंगा। मैं तुम्हारी एक बड़ी दुकान शहर में खुलवाऊंगा जिसमें पैसा मेरा होगा, पर मालिकाना हक और पार्टनरशिप तुम तीनों की बराबर होगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है साहब, बिल्कुल मंजूर है। शहर के उस बड़े व्यापारी के सहयोग और तीनों दोस्तों की दिन रात की कड़ी मेहनत का फल आखिरकार मिल गया। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में देसी पास्ता पैलेस का एक बड़ा और आलीशान आउटलेट शहर के सबसे व्यस्त और पॉश इलाके में खुल गया। श्याम भाई, राजन भाई, जरा इधर आओ और आज का गल्ला देखो। हमारी गांव की दुकान से भी 4 गुना ज्यादा बिक्री आज यहाँ शहर में हुई है। मैं तो नंबर गिनते गिनते थक गया हूँ। ये सब शाम के उस हुनर और उसके सही फैसले का नतीजा है।
अगर उस दिन बारिश में इसने हमारी दोस्ती ना बचाई होती और शहर के उस बड़े ऑफर के वक्त हमारा साथ ना चुना होता तो आज हम वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे बेरोजगार बैठे होते। नहीं राजन, ये किसी एक की जीत नहीं है। ये जीत हमारी उस एकता की है जो हमारे छोटे मोटे मनमुटाव से कहीं बड़ी थी। अगर उस दिन हम अपने अहंकार में अड़े रहते तो आज इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंचते। हमने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और दोस्त साथ हो तो गांव का एक गरीब इंसान भी अपने दम पर इतिहास रच सकता है। बिल्कुल सही कहा भाई। काम का दबाव चाहे जितना हो या विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद हो, पर दिल हमेशा एक होने चाहिए। अब हमारी ये यारी इस दुकान की तरह हमेशा चमकती रहेगी। चलो चलो, अब भावुक होना बंद करो। बाहर ग्राहकों की लाइन लग चुकी है। स्टाफ बेचारा परेशान हो रहा है। श्याम भाई, अपनी वो खास करची उठाओ और शहर वालों को अपने देसी तड़के का दीवाना बना दो। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।